तो हेलो भाई, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं स्वतंत्र भारत की किताब क्लास 12 राजनीति की पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो अब हम एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए प्रश्न होने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूलें। अब हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी थी और भारत सरकार ने किस प्रकार इसका समाधान निकाला और एक अखंड भारत की शुरुआत की। तो हम देखते हैं राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियाँ थी। पहला, राष्ट्र में एकता अखंडता लाना। इस तरफ विज्ञान में एकता अखंडता लाना। तो भारत पहले ब्रिटिश प्रांतों और रजवाड़ों में बटा था। तो पहली महत्वपूर्ण समस्या ये थी कि इसको राष्ट्र निर्माण में कैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का समाधान करें। तो इसका सरदार पटेल ने बहुत ही सूझबूझ और चतुराई के साथ इस समस्या का समाधान निकाला और 565 रियासतों को भारत में लाने के लिए श्रेय उन्हीं को जाता है। अगली थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की। तो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए संविधान बनाया, उसके संविधान को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाए। फिर तीसरी चुनौती सबसे महत्वपूर्ण थी नियोजित आर्थिक विकास। नियोजित विकास। तो नियोजित विकास के लिए 26 मार्च क्या 1950 में 15 मार्च 1950 में योजना की स्थापना की। इसे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 को इसे नीति आयोग बना दिया। 1 साल की योजना रखी और पहले पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि हैदराबाद रियासत को किस प्रकार भारत में विलय किया गया। तो हैदराबाद रियासत उस समय की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी रियासत थी जिससे निजाम ने इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया। न पाकिस्तान में रहेंगे और न भारत में रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो उस समय रियासत को हैदराबाद को सरदार पटेल ने बड़ी सूझबूझ के साथ हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने का प्रण लिया। हैदराबाद रियासत के लोगों को मानना, लोग निजाम को पसंद नहीं करते थे और लोगों के खिलाफ उसने अर्धसैनिक बल रवाना किया जिसे रजाकार कहते हैं। तो 17 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में काबू पाने पहुंची और निजाम के सैनिक बल का सफाया करके हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य किस प्रकार बना, समझाइए। तो आंध्र प्रदेश राज्य सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था क्योंकि इसी ने पास आधार पर मद्रास प्रांत से स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। तो 40 अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस आंध्र प्रदेश राज्य को बनाने का राज्य का दर्जा दिया। अगर देखते हैं 2000 में कौन से 3 राज्यों का निर्माण हुआ। तो 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ। एक ट्रिक लेकर आए आपके लिए, ये ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। तो ट्रिक, तीनों राज्यों को ट्रिक से याद करने का, छत से उतर कर झाड़ू लगा। छत से उतर कर झाड़ू लगा। छत से उतर झाड़ू लगा पहला है छत्तीसगढ़ और दूसरा उत्तराखंड, तीसरा है झारखंड। तो तीनों राज्य बने थे 2000 में और ये याद रखें नवंबर में बने थे। और भी आपको इसकी डेट याद रखनी है तो 1/9/15 1 तारीख को छत्तीसगढ़ बना था, 2 तारीख को उत्तराखंड बना था और 15 तारीख को झारखंड बना था और नवंबर महीना था। आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 तो देख ही लिया आपने। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। रियासतों का भारत में विलय किसने और किस प्रकार किया। तो रियासतों का भारत में विलय उसमें 565 रियासतें थी। तो इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और उन्हीं की कदमों द्वारा ये रियासतों का भारत में विलय किया गया। अगला प्रश्न है विभाजन के 2 परिणाम लिखिए। तो विभाजन का एक सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था, हम देखते थे विभाजन के 2 कारण लिखिए। तो विभाजन का एक 2 महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सिद्धांत की मांग की थी और दूसरा कारण था 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना में कहा गया कि
भारत पाकिस्तान दो देशों के बहरहाल विभाजन की मानी गई। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन माउंटबेटन योजना के कारण पाकिस्तान की मांग मान ली गई। अगला सातवां प्रश्न है, सीमांत गांधी कौन थे? तो सीमांत गांधी का नाम अब्दुल गफ्फार खान था। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की खिलाफ मांग की। यह निर्विवाद नेता चुने गए सीमांत प्रांत। प्रश्न नंबर 8 है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र, जो रजवाड़ों को विलय करने में इसी पर साइन करके भारत में विलय किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, विभागीय क्षेत्रीय प्रतिष्ठित भाषण किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भाषण दिया था। अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सर्वप्रथम वोट कहाँ डाले? तो मणिपुर रियासत में 1948 जून में सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट डाले। तो ये वीडियो आज का पूरा आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जय हिंद जय भारत। और